उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट भी की है। किसी औरत को कंधे पे मारा है, कमर पे मारा है, किसी का बाजू तोड़ दिया, किसी का सर फाड़ दिया, किसी का कुछ। हमने उनसे कहा हमारे बड़े गए हुए हैं, जब बड़े वापस आ जाएंगे उनसे पीरों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो उनकी ताकत इतनी है कि हम पैसे भी लगा रहे हैं तब भी हमारी ताकत नहीं है, और उनकी बातों की इतनी ताकत है कि वो इतना हमले लेके वहाँ पर पहुँच गए। और जो जिसने जुल्म किया उसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस ने आप लोगों की अभी तक कोई बात नहीं सुनी। नहीं सुनी, अभी तक किसी ने भी हमारी बात आप गए हैं पुलिस वालों के पास? हाँ, जब उन्होंने आप लोगों के ऊपर तशद्दुद किया है उसके बाद आप लोगों ने 15 पे कॉल की है, लेकिन पुलिस नहीं आई? नहीं आई, कोई भी नहीं गए। कौन सी ऐसी पावर है जो? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं DC ऑफिस के बाहर मौजूद हूं। मेरे साथ कुछ बहनें आप देख रहे हैं और कुछ बच्चे देख रहे हैं, इनके हाथ में प्ले कार्ड है। मजीद मैं इनसे बात करूंगा, इनसे जानूंगा कि ये जो एहतजाज कर रहे हैं इसका क्या मकसद है और किस वजह से ये लोग यहाँ पे जमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बहन, मैंने दसो कि तुसी ये एहतजाज करते पे की वजह बनी? वजह ये है कि ये हमारी दादा इलाही ज़मीनें हैं, उन पर ये कब्जा कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जो लालमिट हमारी है, हमारे पास ज़मीनें, हमें सिर्फ वही चाहिए। कौन लोग हैं जिन लोगों ने आप लोगों के ज़मीन के ऊपर कब्जा किया है? और सुनने में ये भी है उन लोगों ने आप लोगों को मारा भी है और जुल्म भी किया है आप लोगों के ऊपर। ये नकीबाबाद वाले जो पीर हैं, वो तगड़ी पार्टी है, वो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। वो जुमेरात वाले दिन 3 तारीख को आए हैं, ये देखे बच्ची के हाथ में लगी हुई है, उन्होंने मारपीट किया, तशद्दुद किया है। लेकिन लिहाजा हमारी आप यही दरख्वास्त है परवेज़ इलाही से, जो भी ये कब्जा या जो भी लोग हैं उनसे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उसमें यतीम और भी बच्चे हैं, बेवा औरतें हैं। आप खुद सोचें, अगर उनसे ये ज़मीन का सहारा छिन जाएगा तो हम ये पेट कैसे पालेंगे? ये औरतें कहाँ जाएंगी जिनका आसरा कोई नहीं है? अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि जब आपके हाथ के ऊपर उन्होंने कुछ मारा है, कितने लोग आए थे और कब की बात है ये? वो तकरीबन 300 के करीब लोग थे। और ये 300 लोग थे? जुमरात का वाकया है ये जुमरात वाले। कहाँ पे थी उस वक्त आप और आपके हाथ पे जो चोट लगी है, क्या मारा इन्होंने? उन्होंने डंडा मारा है और हम खेतों में थे जी। उन्होंने बहुत ज्यादा जाती की है, किसी बेर डंडा मारा, उन्होंने बहुत ज्यादा जाती की हमारे साथ। हमने उनसे कहा भी ये बात सुनो, हमारे साथ कोई मर्द नहीं था वहाँ पे। हमने उनसे बोला था कि आप हमारे मर्द आ लेने दे, बात हम फिर कर लेंगे आपसे। उन्होंने हमारे साथ इतनी जाती की है, उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट भी की है। किसी औरत को कंधे पे मारा है, कमर पे मारा है, किसी का बाजू तोड़ दिया, किसी का सर फाड़ दिया, किसी का कुछ। हमने उनसे कहा हमारे बड़े गए हुए हैं, जब बड़े वापस आ जाएंगे उनसे बात कर लीजिएगा, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। हमने 15 पे भी कॉल किया पर पुलिस वाले भी वहाँ पर कोई मौजूद नहीं आया। अब हमारी यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और हमारी मदद की जाए। वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर ख़ारजा से, सबसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद की जाए। हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हम ये यतीम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? अगर हमसे ये ज़मीन का आसा छिन गया तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपके हाथ के ऊपर उन्होंने, यानी कि आपके साथ कुछ और औरतें भी मौजूद थी, उनको भी मारा है, पुलिस जब आप लोगों ने 15 पे कॉल की है, पुलिस क्यों नहीं आई? क्या वजह है ये हमें नहीं पता। हमने इतनी दफ़ा 15 पे कॉल की लेकिन पुलिस वहाँ पे मौजूद नहीं आई। पहले पुलिस उन लोगों के साथ आई थी, वो वापस चली गई। उससे पहले जब उन लोगों ने कब्जा किया है, बात हुई थी या उससे पहले कोई किसी किस्म का फैसला नहीं हुआ, वैसे आके डायरेक्ट उन्होंने कब्जा कर लिया? फैसला कोई भी नहीं हुआ था। वो लेके आए थे अपने साथ, वो क्या कहते हैं उसे, मुरीद लोग थे, उनके मुरीद थे। वो कहते हैं हम कब्जा लेकर ही आज यहाँ से जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने उनसे बोला हमें कागज दिखाओ, वो हमसे कहने लगे कि आप कागज दिखाओ। हमने कहा हमारे बड़े आ जाएंगे और कागज दिखा देंगे, फिर आप कब्जा कर लेना। लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने हम पे मारपीट शुरू कर दी। कितनी देर से आप उस जमीन के ऊपर काबिज है? जब से इंडिया और पाकिस्तान अलग-अलग हुए तब से वो जमीन आप लोगों के पास है? जी। उन्होंने जाली डॉक्यूमेंट तैयार करवाए हैं? जी। आप लोगों के साथ और कौन थे जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, जिनके ऊपर तशद्दुद किया उन्होंने? ये सब हमारी औरतें वहाँ पर ही मौजूद थी। मुझे ये बताएं कि आप लोगों के ऊपर भी उन्होंने तशद्दुद किया? भाई बहुत ही मारा, काहे की कमर में लगी, काहे की कहीं मद्धों में लगी, काहे का हाथन में लगी। बहुत ज्यादा उन्हें जांच करी, बदतमीजी भी करी उन्होंने। इतना ज्यादा हमला लेके चला गया हूँ। आप लोगों ने पुलिस को नहीं बताया कि हमारे ऊपर ये जुल्म हुआ है? हत्ता कि हमारे मुल्क के अंदर अगर किसी औरत के ऊपर जुल्म होता है, चाहे वो सच्चा है चाहे वो झूठा है, पुलिस का और ये कानून है कि उसकी FIR उसी टाइम होती है और जो जिसने जुल्म किया उसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस ने आप लोगों की अभी तक कोई बात नहीं सुनी? नहीं सुनी, अभी तक किसी ने भी हमारी बात। आप गए हैं पुलिस वालों के पास? हाँ, जब उन्होंने आप लोगों के ऊपर तशद्दुद किया है उसके बाद आप लोगों ने 15 पे कॉल की है, लेकिन पुलिस नहीं आई? नहीं आई, कोई भी नहीं गए। कौन सी ऐसी पावर है जो उन लोगों का साथ दे रही है जिसकी वजह से पुलिस भी आप लोगों का साथ नहीं दे रही? पीर भाई पीर। कितने लोग थे जिन लोगों ने आप लोगों के 3-4 से लोग थे। हाँ। जमीन कितनी है टोटल जिनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया है?
ज्यादा ही है भाई, बहुत ज्यादा। 400 एकड़ जी के करीब है। जी। अब आप क्या कहना पूरा गांव की जो है जमीन भाई। आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उस जमीन के ऊपर वो लोग काबिज हो जाती हैं तो फिर आप लोग किस तरह से इतनी महंगाई के अंदर इन बच्चों का पेट पालेंगे? आप खुद देख ले, हम रास्ता पे बच्चा लेके जाए, जवान जवान हमारी बेटी, हम इनको क्या करेंगे? आपकी टोटल जितनी जमीन है सबके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया? सबके ऊपर ही कब्जा कर लिया उन्होंने। उससे पहले आप लोग जो डीसीओ साहब यहाँ पे मौजूद हैं उनके साथ आप लोगों की बात हुई है? आप लोगों की जमीन के ऊपर कब्जा हुआ है, कब्जा तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन औरतों के ऊपर तशद्दुद किया है, उनको मारा पीटा है, इनका हाथ भी डैमेज हुआ है। तो आप क्या कहना चाहेंगी, किस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? ये भल्लू वाले पीरों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो उनकी ताकत इतनी है कि हम पैसे भी लगा रहे हैं तब भी हमारी ताकत नहीं है, और उनकी बातों की इतनी ताकत है कि वो इतना हमला लेके वहाँ पर पहुँच गए और औरतों पर तशद्दुद किया। जो 300 से 400 लोग वहाँ पे आए हैं जिन्होंने आके आप लोगों को मारा पीटा है, वो सारे उनके मरीज थे? जी, उनके वो पीर उनके मुरीद थे। वो लोग कह रहे थे हम चाहे यहाँ जान भी दे दें लेकिन हम नहीं जाएंगे। आप अपने इंसाफ के लिए अब क्या कहना चाहेंगी? छोटे छोटे आप लोगों के बहन भाई भी हैं, बच्चे भी हैं, जमीन सारी आप लोगों की उन्होंने हड़प कर ली है, तो क्या कहना चाहेंगे अपने इंसाफ के लिए? हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ मिला जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और डीसीओ साहब यहाँ पे आई थी अभी, उन्होंने क्या आप लोगों को दिलासा दिया, क्या बात हुई है? उन्होंने यही यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं और आपके ज़मीनों से कब्जा रोका जाएगा। जी। उससे पहले अदालत ने, आप लोगों ने स्टे लिया था उस ज़मीन का, अदालत की तरफ से स्टे था कि जब तक अदालत की तरफ से फैसला नहीं होता उस ज़मीन के ऊपर कब्जा नहीं किया जाएगा, तो फिर उस दोबारा जाके उन्होंने कब्जा कर लिया? जी, उन लोगों ने दोबारा जाकर कब्जा कर लिया। 2 दफ़ा आ गए वो लोग और सटे फौरी तौर पे वो खारिज करवा देते हैं, और हमारे बड़े इतने भाग रहे हैं लेकिन फिर भी कोई। जी नाज़रीन, आपने ये बहनें मेरे साथ मौजूद, इनकी बात सुनी। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, इनके हाथ में प्ले कार्ड है। तकरीबन उस गांव का जितना रकबा है सबके ऊपर कब्जा कर लिया गया, कब्जा बासर लोगों ने किया है। जब इनके ऊपर जुल्म हुआ, ये आप बहन देख सकते हैं, इनके हाथ के ऊपर चोट लगी है। 15 पे इन्होंने कॉल किया लेकिन पुलिस वहाँ पे नहीं पहुंची। आप देख सकते हैं कि अगर किसी औरत के ऊपर जुल्म किया जाता है तो मुतल्लिका जो SHO है उसको भी ये कहा जाता है कि अगर वो चाहे वो केस झूठा है चाहे वो सच्चा है, उसी टाइम उसके ऊपर FIR की जाए, इन्वेस्टिगेशन के बाद उस केस का फैसला किया जाएगा कि ये सच है ये झूठ है। लेकिन इन्होंने वहाँ पे 15 पे कॉल की है, पुलिस वहाँ पे नहीं पहुंची, इनकी सारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर लिया गया। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं कि सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं लेकिन अभी तक इनकी कोई दाद रसी नहीं की गई। मेरी उन तमाम आला अफसरान से गुजारिश है कि इन बच्चों को, इन माओं को, इन बहनों को इंसाफ दें। वो ज़मीन इनके पास है जिनसे ये रोजी रोटी जो है अपनी चला रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। अगर वो छीन जाती है तो ये बच्चों को लेके कहाँ पे जाएंगे? और महंगाई का ये दौर है कि एक 30 से 35 हज़ार की नौकरी वाला बंदा अपने घर का गुजारा नहीं कर सकता। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने